कोरोना के दिनों में ये आशियाँ। और ये वो तकिया है जिस पे आते ही नासिर लेटे थे। ये घोड़ा और ये गन्ने का जूस। दुनिया में ग्रेप फ्रूट रेड वाला और टमाटर और हरी मिर्च। इस वक्त इससे बेहतर खाना नहीं हो सकता। वो ये नहीं करे ना से मैंने अमरूद सैनिटाइज कर लिए हैं। ये Oh my God। जिंदगी हम किताबों में पढ़ते रहे सक्खर ब्रिज सक्खर ब्रिज सक्खर ब्रिज और फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स हम सक्खर ब्रिज के सामने हैं और ये बहुत पुराना है और बाकी एक हिस्ट्री का एक पार्ट है। इसका जूस कहाँ जा ये रस कहाँ डाल रहे हैं? अच्छा ये इसमें जमा हो रहा है? हाँ हाँ जो जा अच्छा इसमें जमा हो रहा है। जी जी जूस आ गया। अच्छा अब ये जूस का क्या करेंगे? हाँ हाँ जूस वो काढ़ेगा। अच्छा वो अब जरा थोड़ा बताएंगे वो कि जूस से जब वहाँ से रस यहाँ डालते हैं तो क्या करते हैं फिर? जब ये जूस निकलता है नहीं फिर ये इधर में डालते हैं। ये बाहर से पकड़ते हैं फिर पकड़ के उसमें डालते हैं। उसमें डाल के हाँ डालते हैं। गुड़ बनाना आ गया। हाँ, अब आ गया। अब ना यहाँ पर जो जूस निकल रहा है ना गन्ने का अब वो हम पीने लगे हैं। ये हमें अच्छा वाला निकाल के पिलाएंगे ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। ये गुड़ है और ये गन्ने का जूस। वेरी रिफ्रेशिंग। आप भी पिए। रिफ्रेशिंग है ना? आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना मज़े का ये गुड़ भी दिया हमें और आपने ये गन्ने का जूस बहुत मज़े का था। जज़ाक अल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। सक्खर से निकलते ही दोनों अतराफ फौजी दस्तों की मानंद गुजरते खजूरों के बागात शुरू हो जाते हैं और इस मंजर को मज़ीद रंगीन बनाते हुए सड़क के दोनों अतराफ रली की दुकानें नजर आती हैं। हाँ जी क्या हो रहा है? ग्रेप फ्रूट का जूस रेड वाला। कोरोना के दिनों में ये आशियाँ ले आगे। वाह पीने हुए We are going towards दादू। अभी हम N5 से GT रोड से दोबारा क्रॉस किया सिंध को दादू जा रहे हैं। दादू से इंडस हाईवे पे फिर जाएंगे और नीचे की तरफ साउथ की तरफ टुवर्ड्स हैदराबाद। रास्ते में मंशर लेक आएगी उसकी तरफ जाएंगे। सो वी आर गोइंग फॉर मंशर लेक। फाइनली हम मंशर लेक पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है ये। ज़बरदस्त नज़र के हद तक लेक ही लेक। अच्छा यहाँ तक आपको कोई साइन मिला? पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है लेकिन अभी तक हम सिर्फ गूगल की डायरेक्शंस पे यहाँ पहुँचे हैं। अभी तक कोई साइन नहीं मिला हमें इस नाम का मंशर।
हो गया है और मिट्टी के पहाड़ शुरू हो गए हैं और हमारे साथ साथ एक ट्रेन की पटरी भी जा रही है। सुबह गाड़ी चलाते सुबह 8 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक गाड़ी में ही है डी बीच में वो पहले मोरो से फिर दादू से फिर नीचे आए हैं वो भान सईद से मंछर लेक गए। हम इस वक्त केंचर झील में हैं और बहुत प्यारा मौसम है और ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट लेक है और बहुत खूबसूरत है। आज तो इस वक्त माइग्रेटरी बर्ड्स भी आई हैं यहाँ पर। ये जो ग्रीन सा एक स्पॉट नज़र आ रहा है पानी के अंदर, ये नूरी जाम तमाची की एक जो लव स्टोरी है उसकी जो नूरी है उसकी कवर है इधर। ये एक वाहिद सिंध की लव स्टोरी है जो कि एक सक्सेसफुल लव स्टोरी है। नूरी जो थी वो एक मछेरे की बेटी थी और जाम तमाची जो था वो एक वडेरा था और अल्टीमेटली उनकी शादी हो गई और फिर जब वो मर गई तो उसको इधर दफना दिया गया। इस वक्त पानी थोड़ा चढ़ा हुआ है। इधर से उधर जो नासिर ने ज़रूर जो है ना वो नासिर मैंने अमरूद सैनिटाइज कर लिए हैं। ये देखिए ऐसा खाएगा कैसे? हाँ जी, क्या अशिया हो रही हैं यार? नमक, नमकीन गोश्त और गोश्त, कढ़ाई गोश्त, उसके साथ दाल माश और चने, सब चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी। हमने जब बाबे बलूचिस्तान से एंटर होकर कोस्टल हाईवे पर चलना शुरू किया तो हमें अंदाजा हुआ कि बलूचिस्तान का लैंडस्केप कितना यूनिक है। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है मगर आबादी के लिहाज से सबसे कम। कोस्टल हाईवे पे हमारा सबसे पहला पड़ाव मड वॉल्केनोस पर था। मेरे लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी क्योंकि जाने से पहले मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की थी और उससे मुझे पता चला था कि मड वॉल्केनोस दुनिया में काफ़ी जगहों पर हैं और बलूचिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। कम से कम कुछ नहीं तो 80 के करीब तो यहाँ ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा वॉल्केनो है वो है चंद्रगुप्त। कोस्टल हाईवे से थोड़ा सा ऑफ होकर एक सड़क पर उतरना पड़ता है और वो आपको ले जाती है चंद्रगुप्त के बिल्कुल बेस पे। वहाँ पर अब तो सीढ़ियाँ भी बन गई हैं और सीढ़ियों के थ्रू आप टॉप तक जा सकते हैं। टॉप पर बाकायदा वॉल्केनो आपको एक्टिव नज़र आता है और उसमें से बबलिंग भी हो रही होती है। अब हम सेकंड जो छोटा वाला उस पे आए हैं और हम ना गाड़ी ले आए अपने ऊपर। बहुत ऊपर तक गाड़ी आ गई है और थोड़ा सा बस अपने में चलना है, लेकिन मुझे लगता है ये एक्टिव नहीं है। ये भी एक्टिव है। और अगर इसका एरियल व्यू देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जिन के माथे पे एक आंख लगी हुई है। एक हमें ढाबा सा नज़र आया, अब इसमें हम चाय पीने के लिए रुक रहे हैं और चाय के साथ हम कोशिश करेंगे हमें कुछ खाने को भी मिल जाए। देखते हैं क्या मिलता है। अब प्याज मिल गए हैं और रोटी के साथ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और चाय तो है ही। तो बहादुर जो है वो हमें अभी धो के दे रहा है चीज़ें। हरी मिर्च भी दे दो।
आप लोग सालन नहीं बना के रखते हैं? तो यहाँ जो लोग रुकते हैं वो क्या खाते हैं? दाल जो उबाल के बर्फ में रखते हैं। फ्लक्चुएट होगी तो बेकार हो जाएगा। और रोटी खत्म हो गई है। वो क्या रहा है? गर्मा गर्म रोटी उधर से बन रही है, उसके बाद ये प्याज है। इस वक्त इससे बेहतर खाना नहीं हो सकता। और ये वो तकिया है जिस पे आते ही नासिर लेटे थे। अब हद हो गई वैसे ये थे। सपत बीच जाने की तरफ हमारी एक नाकाम कोशिश। हम फंस गए थे और अब बड़ी मुश्किलों से हम अपनी एक दूसरी हमने रूट लिया और अब हम जा रहे हैं आगे। बिल्कुल कीचड़ वाली जगह आ गई थी और हमारी गाड़ी इसमें फंस रही है बहुत बुरी तरह। अब हम थोड़ा सा और शॉर्ट कहीं और से लेके और फिर जाने के प्रोग्राम कर रहे हैं। नुमान की गाड़ी खराब हो गई और अब ये तो पसनी फ़िश हार्बर है ये। ओके। और इस वक्त सारे फिशरमैन लगता है कि अपनी फिशिंग के लिए गए हुए हैं। तो यह मछली मंडी लगी हुई नहीं है इस वक्त, लेकिन पुरसकून है। बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। अच्छा मिला नोमान, वो फिशिंग कर रहा है और उसने ये अभी तक 3 फिश का शिकार कर चुका है। मकरान कोस्टल हाईवे 2004 में मुकम्मल हुई और इसी वजह से सयाहों की आमदोरफ्त यहाँ पर बढ़ गई। इस हाईवे की मुनफरिद बात यह है कि बैक वक्त आपको यहाँ पर समंदर, पहाड़ और सहरा देखने को मिलते हैं। क्या खरीदा जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ क्या खरीद रहे। ये चस्का लग गया लगता है इसका आपको। अलीज लस्सी। कि यहाँ पर खुरुद मिलता है, ये चीज़ है वही जो शमशाल वाला, और यहाँ भी मिल रहा है और ये ईरान से आया है। और इस शॉप में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो ईरान से आई हुई हैं। बंदूक से हमने ये लस्सी खरीदी है, ये अलीज़ की, और ये ईरान में बनी हुई है। तो हम इसको बहुत मज़े से पी रहे हैं, नासिर भी बहुत मज़े से पी रहे हैं। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है, मतलब हैरानकुन बात तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी मतलब मज़े की बात यह है कि हर चीज़ ईरान की मिलती है और अब हम ईरान की चीज़ें खा पी रहे हैं। मैं नहीं जानती गवादर के मशहूर होने की कौन सी वजह आपको मालूम है। कहते हैं गर्म पानियों की इतनी गहरी बंदरगाह कम ही मिलती है। जितना ये समंदर गहरा है, इतने ही तवील अरसे से यहाँ कश्ती साजी की जाती है। बगैर किसी जदीद मशीनरी के हाथों से बनी ये कश्तियाँ इंसानी हुनर की गवाह हैं।
ये विक्टोरिया हट है जो 1941 में क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था। फ़रा महमूद जो हैं वो इस बीच पे सिपियाँ तलाश कर रही थी और उन्होंने बहुत सारी सिपियाँ तलाश की हैं और अब वो लेके आ रही हैं सिपियाँ। ये अभी पूछते हैं उनसे। हमें बहुत सारी सिपियाँ मिली हैं। और सूरज ढलते ही गवादर के पानी जगमगाने लगते हैं, ऐसे जैसे लाखों जुगनू समंदर की लहरों पर रक्स कर रहे हों। साइंस की ज़बान में इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इन पहाड़ों के खदोखाल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अजीम सल्तनत का हिस्सा रहे हों और किसी मैजिकल स्पेल की वजह से ये सल्तनत चलते चलते रुक गई हो। इनकी मौजूदगी दिल पर एक अजीब सा रोक छोड़ जाती है और देर तक आप इसके सहर में मुब्तला रहते हैं। गवादर का मतलब है हवा का दरवाज़ा। हवा के इस दरवाजे से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली मूज़ और हवाओं ने हंगोल नेशनल पार्क में क्या क्या अजूबे तराशे हैं। यूँ लगता है कि जैसे सदियों से यहाँ एक जहान आबाद है। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सैर व तफरीह को हमने सिर्फ शुमाल के साथ मंसूब कर रखा है। मड वॉल्केनोज, फिर प्रिंसेस ऑफ होप और आगे जीवानी के साहिल तक बलूचिस्तान में इतने जवाहिर छुपे हुए हैं जिनको मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। Balochistan is true gem of Pakistan. Let's explore it.